जय हिंद दोस्तों। हम बात करने वाले हैं संविधान की। तो संविधान में भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं, यानी हमारे संविधान में अन्य देशों से जो भी तत्व लिए गए हैं, यानी सूचनाएं ली गई हैं, नियम कानून लिए गए हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा है। तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। तो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, तो भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं, सबसे अधिक जो लिया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वो क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, राष्ट्रपति और उस पर चलाया जाने वाला महाभियोग, ये सब जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। दूसरा जो बिंदु है वो है आयरलैंड। तो आयरलैंड के संविधान से जो लिया गया है तत्व वो है नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व, जो कि सबसे अधिक क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। यानी आयरलैंड से अगर क्वेश्चन आता है तो नीति निर्देशक तत्व का ही क्वेश्चन आता है। जो दूसरा बिंदु है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ये जो है क्वेश्चन अधिकतर नहीं आता है। तो इसमें से जो क्वेश्चन आने वाला है वो नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व है। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा, वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध एवं शक्तियों का विभाजन, जो केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन कैसे होगा, ठीक है, इनका संबंध कैसे होगा, ये सब जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और संसदीय विशेषाधिकार, संसद को विशेष अधिकार प्राप्त होगा, ये सब जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चौथा नंबर क्या है? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के संविधान से आप कहीं कहीं इसका ऑप्शन जो है आप देखेंगे इंग्लैंड भी लिखा रहेगा। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। तो इसमें जो है ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पुटअप किया जाता है परीक्षाओं में। पांचवा पॉइंट है जर्मनी। तो जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? आपातकाल में प्राप्त राष्ट्रपति को शक्तियाँ। तो आपातकाल में जो भी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं राष्ट्रपति को, वो सब जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है छठा नंबर, कनाडा। तो कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? संघात्मक विशेषताएं, यानी संघ की विशेषता क्या होगी? राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में जो प्रक्रिया होगी, यानी कैसे नियुक्ति होगी, वो व्यवस्थाएं। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन कैसे किया जाएगा? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। तो यहाँ पर जो है कनाडा के संविधान से संघात्मक विशेषताएं, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, ये सब जो है कनाडा के संविधान से लिया गया। सातवां नंबर है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। यानी संविधान में जो संशोधन किया जाता है, कुछ हटाया जाता है, कुछ लाया जाता है, लागू किया जाता है, ये प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लाई गई, जो भारतीय संविधान में शामिल किया गया। आठवां नंबर देखिए रूस। तो रूस के संविधान से महत्वपूर्ण तत्व क्या है? वो मौलिक कर्तव्य है। तो जो मौलिक कर्तव्य है वो रूस के संविधान से लिया गया है। ज़्यादातर क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य से पूछा ही जाता है। उसके बाद है जापान। तो जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान के संविधान से ली गई है, जो कि भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर जो है सबसे अधिक प्रभाव अपने भारतीय संविधान में किसका पड़ा, तो भारतीय संविधान अधिनियम 1935 का प्रभाव जो है सबसे अधिक पड़ा अपने भारतीय संविधान से, क्योंकि ज़्यादातर अनुच्छेद जो हैं वो अपने भारतीय संविधान, ठीक है, 1935 के अंतर्गत ही लिया गया है। ये यहाँ पर जो अच्छा लगता था वो अपने देश में शामिल किया गया अन्य देशों के स्रोतों से। अब आइए हम जानते हैं, यहाँ पर हमने तो पढ़ लिया भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चन लिया है आप सबों के लिए, तो आइए देखते हैं आप आंसर दे पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, संविधान के विदेशी स्रोतों से संबंधित प्रश्न। तो यहाँ पर हमने 5 प्रश्न लिया है, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो भारतीय संविधान की जो विशेष व्यवस्था है इंग्लैंड से ली गई है, उनमें से कौन सी है। तो अभी हमने पढ़ा क्या कि ब्रिटेन और इंग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो व्यवस्था ली गई है वो है संसदीय प्रणाली। कौन सी व्यवस्था ली गई है, संसदीय प्रणाली जो है वो इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से ली गई है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान पर गहरा प्रभाव पड़ा। यानी भारतीय संविधान में सबसे अधिक अच्छी भूमिका यानी सबसे अधिक तत्व जो लिया गया, शामिल किया गया, वो इन ऑप्शनों में से किससे लिया गया। पहला है ब्रिटिश संविधान यानी ब्रिटेन के संविधान से। दूसरा भारत सरकार अधिनियम 1935। तीसरा अमेरिका का संविधान। चौथा यूएस घोषणा पत्र। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है जिसका प्रभाव जो है भारतीय संविधान पर सबसे अधिक पड़ा। तो अभी हमने शुरुआत में क्या वो भारतीय संविधान के स्रोत के लास्ट में बताया कि सबसे अधिक जो है 1935 यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो है प्रभाव पड़ा भारतीय संविधान पर, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। सर्वसत्ता संपन्न संसद, तो सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। तो ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन आप देखिए, पहला है भारत, इंग्लैंड, फ्रांस और जापान। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। तो सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा जो ली गई है वो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है, ठीक है, इंग्लैंड के संविधान से ली गई है, ठीक। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। तो चौथा क्वेश्चन जो है वो है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। यानी संसदीय शासन व्यवस्था जो है सबसे पहले किस देश में लागू हुई। तो ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑप्शन है ब्रिटेन, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और फ्रांस। तो इन चारों ऑप्शन में संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले जो है वो कहाँ लागू की गई थी, हमने बताया था कहाँ, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में, ठीक है। तो यहाँ पर जो व्यवस्था लागू की गई वो ब्रिटेन में लागू की गई संसदीय शासन प्रणाली। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा जो है वो इन ऑप्शंस में किस में से ली गई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन। तो कहाँ से ली गई है, तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा जो है वो ली गई है, समवर्ती सूची पता है ना, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से।
तो यहाँ पर हमने आपको भारतीय संविधान के स्रोत और उनसे बने 5 क्वेश्चन जो कि अधिकतर पूछे जाते हैं उनको आपको बताया। आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और स्पेशल हिंदी की क्लास पढ़ने के लिए आप RS एजुकेशनल क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।